हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर प्रेम है और क्रिसमस का समय ईश्वर के उसी अनन्य प्रेम को गहराई से समझने का अवसर है। जिसने प्रेम को जाना वह सम्यक, समग्रता और संपूर्णता को जान पाएगा। प्रेम में ज्ञान है, प्रेम में भक्ति है। आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना उसी प्रेम के बारे में हमें बताते हैं कि ईश्वर जो प्रेम है अपने रूप को, प्रेम रूप को प्रकट करता है। वे पिता को, युवकों को, बच्चों को लिखते हैं। पूरा परिवार प्रेम का प्रतिरूप है और ये सारा संसार भी अखंड परिवार है जो सत्य को जानता है, वह प्रेम की पूर्णता को जानता है, समग्रता को जानता है। आज हम यही प्रार्थना करें कि जो विपरीत दिखाई पड़ते हैं, विरोधी दिखाई पड़ते हैं, अधूरा दिखाई पड़ते हैं, वे विपरीत नहीं हैं, अधूरे नहीं हैं, वे पूरक हैं, वे जोड़ने वाले हैं। और जब हम प्रभु से जुड़ते हैं उसी में हमें पूर्णता की झलक मिलती है। ख्रिस्त जयंती का सप्ताह 30 दिसंबर 2025 मंगलवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 40 तक। संत लूकस बड़े आध्यात्मिक, वाद्य और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने ईश्वर को गहराई से अनुभव किया और जो सुसमाचार लिखा उसमें उन्होंने ईश्वर के पूर्णता, अखंडता और सम्यक रूप को बनाए रखा। जो उन्होंने आध्यात्मिक बातें लिखी हैं, ईसा के सुसमाचार के बारे में जो बात कही है, कल सिमियोन के स्वभाव के बारे में उनकी चर्चा थी और आज अन्ना जो एक नबिया थी उसके स्वभाव की चर्चा करते हैं। संपूर्ण ईसा के बाल चर्चा में उन्होंने कुछ विशेष बातें कही हैं। उनमें सबसे पहली बात यह है कि संत लूकस ने दंपतियों की चर्चा की है, जोड़ों की चर्चा की है, जो पूरक को प्रकट करता है। जैसे जो बात उन्होंने लिखी है उसमें जकारियस और इलिजाबेथ जो दंपति थे उनकी बात कही है। उसी तरह से मरियम और जोसेफ जो ईसा के माता पिता, उसी से जुड़ा है सिमियोन और अन्ना, नबी और नबिया। और किस तरह से एलिजाबेथ बांझ थी, बांझ के कोख को खोलना
और मरियम जो कुंवारी थी, कुंवारी के द्वारा ईसा का जन्म लेना, ये पूरक है, सम्यक है। दुनिया में कई चीज़ें विरोधी मालूम पड़ती हैं, विपरीत मालूम पड़ती हैं, अधूरी मालूम पड़ती हैं, लेकिन विरोधी नहीं है, पूरक है, सम्यक है। ईश्वर पूर्ण है। इसलिए आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि ये जो संसार जिसे हम देखते हैं, बाहरी जगत, शरीर, मन, कई बार ये विरोधी मालूम पड़ता है। प्रेम और अचेतना, इन दोनों में विरोध मालूम पड़ता है। इसीलिए हमें लगातार पूर्णता की खोज करनी है। जहाँ जहाँ विरोध है, अधूरापन है, वहाँ पूरक और पूर्णता की खोज करनी है। सबसे ऊंचा ज्ञान पूर्णता का है, अखंडता का है। विपरीत के बीच पूरक और विरोधी के बीच पूर्णता का। हम लगातार इसको जानने का, समझने का और पूर्णता के मार्ग पर बढ़ने का लगातार प्रयत्न करें। जो भक्ति है वो ज्ञान से पूर्ण होता है, और जो ज्ञान है वह भक्ति में अनुभव किया जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान, ये सभी ईश्वर में एक हो जाते हैं, सत्य में एक हो जाते हैं, और सत्य बहुरूपीय है। हम प्रेम के गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि अधूरापन पूर्णता में बदल जाए। जो विपरीत और विरोधी मालूम पड़ते हैं वे सम्यक बन जाएं। आमीन।